सर सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ते हुए फ्रॉड की। लेकिन इस बार मैं कौन से बढ़ते हुए फ्रॉड की बात कर रही हूँ, आप मेरा इशारा समझ के होंगे, ज़रा प्लीज़ बताइए? अच्छा, ये फ्रॉड तो हमारा जब से ये दुनिया कायम हुई है और लालच के साथ ये फ्रॉड चलता आ रहा है। अब लालच के साथ फ्रॉड कैसे चलता आ रहा है? जो फ्रॉडी है उसने फ्रॉड में कोई ना कोई लालच देना होता है। एक तो वो फ्रॉड आपके सामने आता है जिसमें आपको ना एक फ़ोन आ जाता है, जी आपकी गाड़ी मुबारक हो, आपकी गाड़ी निकल आई है। तो आपकी गाड़ी 2 ये है 20 लाख की गाड़ी है और इसकी फ़ाइल बननी है, ये बनी, ये लालच का फ्रॉड है। अब एक है डर का फ्रॉड, अब जो ज़्यादा चल रहा है। जी। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर कॉल्स आती हैं, आपके घर के नंबर के ऊपर कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि आपका कोई अज़ीज़, कोई रिश्तेदार वो किसी मुसीबत में है, अगर आपने उस मुसीबत में से निकालना है, तो उसको इतने पैसे दिए जाएँ। जी, जी, इस बिल्कुल, ऐसे बहुत से टेलीफ़ोनिक फ्रॉड्स जो है चल रहे हैं इर्द-गिर्द। हाँ, मैं आपको मतलब एक छोटी-सी बात बताता हूँ, वो होता क्या है कि आपको अचानक फ़ोन आता है और आप वर्किंग वुमन हैं, तो आपका क्या कहते हैं, कोई भांजा वगैरह है या भांजी आपको जानते हैं और उसको वो किस शहर में रहता है, ये भी आपको मालूम है, तो आपको कॉल आएगी कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल वो फैसलाबाद में रहता है, जी सर। तो आपको कॉल आएगी, जी आप फलाना बोल रही हैं, तो आप कहेंगी, जी, जी ये आपका भांजा है और उसको ना अभी हम पे पुलिस ने पकड़ा है। और पकड़ा बड़े गंदे केस में है। आप एकदम परेशान हो जाएँगे, पैनिक से होंगे। अब कहेंगे क्यों आपका अच्छा आपका भांजे से एक ताल्लुक है, करीबी रिलेशन है, वो उनको मालूम है, ठीक है ना? ज़ाहिर है बहन का बेटा है, तो होता है बाज़ खालाओं का ठीक, जो ठीक। खाला जो होती हैं उनका होता है या भतीजा है वो आपका या फिर बच्चा है, बेटा है, तो आपको वो कॉल पे वो कहेंगे, जी वो पकड़ा गया। फिर साथ ही वो कहेगा जी वैसे तो ओहदा कसूर कोई नहीं, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल ਤੇ जा रहे ਸੀ वो अगवा बराए तावान या अगवा लड़की रेप के केस में वो नामज़द था, ये उसके साथ पकड़ा गया है। तो अब ये है कि मैं साहब से बात कर लूँगा, सब इंस्पेक्टर साहब से या इंस्पेक्टर साहब से या डी डीएसपी साहब से, वो पुलिस वाला बन के बात करेगा, ठीक है ना? और वो आपको बात इस तरीके से करेगा कि वो वाक़ई पुलिस वाला है। पीछे से वायरलेस की आवाज़ भी आ रही होगी, रिकॉर्डेड आवाज़ होगी, वायरल चल रहा होगा, मतलब फिर पूरी तैयारी के पूरी साथ पीछे से स्क्रिप्टेड आवाज़ आ प्ले रही है, होता है इनका। आपको आपको आवाज़ सुनाई देगी, पीछे से वो कहेगा जी मसला है वे कि जनाब जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਸ਼ਾਵਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ करा ਦਾਂਗਾ, नहीं तो नाल ਉਹਦੀ एफआईआर नामज़द हो गया ਤੇ ਉਹਦੀ सारा फ्यूचर ब्लैक हो ठीक जाए। है सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। आपने जिस तरह पूरी कहानी बताई कि एक फ़ोन पर अभी किसी चल को रही ट्रैप कहानी। करने को जी, जी। फ़ोन पर ट्रैप करते हैं, किसी भी फैमिली को कॉल करके उनको हैरास करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है? प्रॉपर ट्रेनिंग्स चल रही होती है या चलिए ट्रेनिंग्स को भी छोड़ दें। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है स्पेसिफिक खानदान के लिए या स्पेसिफिक जिसको टारगेट करते हैं वो लोग? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे मैं देख रहा था हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कॉलम वगैरह भी लिखते हैं और व्लॉग और पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं। वो भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन वो उनकी इन्फॉर्मेशन भी एक सतही सी थी। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सतही सी थी। मैंने भी ये अब मैं ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, तो ये बताना ज़रूरी जी, है। प्लीज़। आप आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जी। सबसे बड़ा फ़ेसबुक आपका प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आम कोई दूसरा बंदा भी उस तक उसकी रसाई हो जाती है। उसमें अच्छा उसमें जब आप फ़ेसबुक फ़ैमिली फ़ेसबुक जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके रिश्तेदार आप कोई कोटेशन लगाते हैं, आप कोई पिक्चर लगाते हैं, तो कुछ ख़ास लोग होते हैं, मख़सूस लोग होते हैं जो उन्होंने उन्होंने आपको लाइक भी करना है और उसपे कमेंट्स भी करने हैं। तो वो ये लोग जो ये फ्रॉड करते हैं, ये बाकायदा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहे होते हैं। उसमें से वो देख रहे होते हैं कौन-सा अकाउंट करीब है और किसका नंबर मिल गया और दोनों साइड के नंबर मिल गए मॉनिटर करते हैं और पूरा। नंबर मिल गए। तो वो वहाँ से देख लेते हैं, वहाँ से उसकी एक्टिविटी का भी पता होता है और उसके उसके रिलेशन का भी पता चल जाता है। यानी सोशल मीडिया पे आपकी सोशल प्राइवेसी मीडिया के ऊपर जो लीक हो आपकी जाती है। फ़ेसबुक है, वो फ़ेसबुक है, वो आप समझ लें कि वो आपके घर की इन्फॉर्मेशन है। तो ये फ्रॉडिये जो है ना, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली होती है, वहाँ से वो नाम लिया होता है, वो बच्चे का नाम भी लिया होता है और वो इलाके का, शहर का नाम भी होता है और वो आपको वो बात इस तरीके से कर रहे होंगे और अब वो पीछे से फिर किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही होगी। तो वो वो आपको ये भी कहेगा, कह लो जना गल कर लो। वो जब आएगा और आगे से बोलेगा खाला जान, अब्बू जान जो भी रिश्ता है, अच्छा, नंबर सच। मामू जान, ताया जान, ठीक है, कह के जान, मैंने छोड़ो, मैंने बहुत अच्छा, वो मारे ने साथ ही आवाज़ भी कैसे है सर?
अच्छा, अब आवाज ये कैसे यहाँ ये बदली? समझने की नाज़रीन की ज़रूरत है। वो आवाज कैसे निकाल ली वो कोई उन्होंने? आवाज़ नहीं निकाली कैसे? होती, वो आवाज़ उस बच्चे की होती नहीं है, लेकिन वो फैमिली को इतना पैनिक कर देते हैं कि उसको समझ नहीं आती कि मेरे बच्चे की आवाज़ है। ठीक है। मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे बचपन के स्कूल के क्लास फेलो आतिफ़ साहब, आतिफ़ इकराम साहब। बहुत बड़े मतलब वो बिज़नेस वगैरह के ये चीज़ों को डील करते हैं, इनको अकाउंट्स को, फाइनेंस को। समझदार बंदा है, बड़े-बड़े अकाउंट्स को डील करता है, बड़े-बड़े को देखा तो ज़रा समझने वाली बात। उसकी एक दिन मुझे कॉल आ गई, मैं बैठे, उन्होंने कहा जी वो मेरे बेटे को ना पकड़ लिया पुलिस वालों ने। मैं कहा अच्छा पकड़ लिया, मैं कहा फिर? कहते सीआईए वाले ने। मैं कहा अच्छा फिर? कहता वो कह रहे ने कि फौरी तौर ते पैसे दे ते मैं छड्डांगा ते ऐ मैंने बड़ी परेशानी, मैं दस मैं की करा? मैंने कहा मुझे नंबर दो और वो फ्रॉड कॉल है। वो कहते अच्छा फ्रॉड कॉल, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उसकी कॉल आई। तो बेटे से राब्ता नहीं अच्छा करते? अब मैं बताता हूँ, बताता हूँ, बेटे का नंबर बन जा रहा था। अब ये हाँ, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये नाज़रीन को इल्म में होना चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी को यरगमाल या हाँ, अब टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता तो दूँ, वो फैमिली राब्ता क्यों नहीं मतलब इस करती? जो वाकया बयान कर रहे हैं इसका क्लाइमैक्स पहले बता देता हूँ। जी। तो ये होता ये है कि वो जब आप वो रिश्ता बेटा, बहन, भांजा, भतीजा, जो भी रिश्ता है आपका वो देखेगा, करीबी रिश्ता देखेगा ना, उसका नंबर भी उसकी फेसबुक से लेगा, आपका नंबर भी लेगा। उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, वो जो हैक कर लेते हैं उस नंबर को, कोई आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट तक, वो नंबर जो भी मिलाएगा उसको बिज़ी मिलेगा। ठीक। जब आपको कॉल आई, आपको कहा जनाब ये आप सबसे पहला काम ये करेंगे, जिसको थोड़ी-सी समझ होती है वरना लोग होश भूल जाते हैं। आप सबसे पहले उसको फ़ोन करेंगे बच्चे को अपने को, ठीक है ना? आप अगर वो कहेगा आपको लाइन में लग रहे हैं, तब भी आप उसको फ़ोन करेंगे, आगे से आपको उसका नंबर बंद मिलेगा, आप कहेंगे ये तो जो मुझसे बात राब्ते में कर नहीं है तो ऐसा कुछ हो ये जो सकता है, मुझसे बात पॉसिबल कर है। रहा है तो इसका ये जी। मुमकिनात में है। फिर वो ऊपर से आपको ये भी कहेगा जी आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बड़ा शरीफ आदमी है, ये है, वो है, लेकिन उसका जो है ना फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, आपको सारे मुमकिना खतरात बता दिए जाएँगे। मेंटली आपको इतना पैनिक कर दिया जाएगा कि आपको समझ ही नहीं लगेगी। ठीक। आपको ये समझेंगे कि जनाब ये ठीक है। अब मुझे जैसे आतिफ़ साहब ने मुझे कहा, मुझे उन्होंने कहा जनाब जी वो बच्चे को ना पकड़ लिया हुआ। मैंने कहा नहीं यार वो ऐसा कोई चक्कर नहीं, वो इतने पैसे माँग रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा भाई ये फ्रॉड है। वो मुझे लड़ पड़ा मेरे साथ, उसका नंबर बन जा रहा है, उसका ये कर रहा है। मैं कहा तू ठीक है, तू जा बाहर जाके जो जहाँ भी तूने पैसे तूने देना है, वो पता नहीं ईज़ी पैसा बताया था, कितना बताया था, और भाई तूने जो भी करना है उससे पहले उसके ना पास ही, तेरे घर के पास ही तो उसकी यूनिवर्सिटी है, ज़रा चला जा उधर। तो वो यूनिवर्सिटी चला गया मेरे कहने पे, लेकिन मुझसे नाराज़ होके, गुस्से में, मेरे खिलाफ होके, ये क्या मेरे मतलब मेरे जैसे होता है ना, पता लग जाता है कि अगेंस्ट हो गया कि जी मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है, इसको ये सूझी हुई है कि मुझे कह रहा तसल्ली कर, तेरा बच्चा नहीं है ना, इस तरह के डायलॉग मेरे में। मसूफ़ गए हैं, सीधे वीसी के पास गए हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में गए हैं, उन्होंने बच्चे का बोला, थोड़ी देर बच्चा आ गया, अब्बू जी, और बड़ा आके उसने बच्चे ने नाराज़गी का इज़हार किया कि मुझे एम्बैरेस कर दिया आपने आके मेरे पीछे। तो खैर तसल्ली हुई, तो फिर मैंने कहा अब बताओ। ये सच्चा वाक़या है, जी, जो मैंने मतलब ये इस तरह एक से नहीं, टेलीफोनिक मैंने फ्रॉड्स होते 2-3 हैं। फ़ीड किए, और एक दफ़ा मेरे साथ भी चक्कर हो गया था, वो भी मैं आपको वो भी बताता हूँ, वही लो नाज़रीन के जानने के जी, लिए बताइए। बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने पहली बात ये समझे कि इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? ठीक है ना? हमारे जो दोस्त ये इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, वो कह रहे थे उन्होंने रैकी की होती, रैकी क्या करनी है उन्होंने? सोशल मीडिया आपकी खुली किताब है आपके बारे में, और दूसरी बात कि वो उसको जब फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोन बंद मिलता है। उससे उनको यकीन हो जाता है कि ये बंदा ठीक कर रहा है, ठीक कह रहा है, तो लोग इतने ज़्यादा पैनिक हुए, शरीफ लोग हैं ना ज़्यादातर, मेजॉरिटी हमारे लोगों की शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उनका क्राइम से ये जराइम से कोई कोई राब्ता नहीं। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, ठीक है ना? मुझे तो चीज़ों का पता है और मैंने कई केस किए हुए हैं, तो वो लोग लिहाज़ा वो पैसे दे देते हैं, उनको कोई बैंक अकाउंट होता है या कोई ईज़ी पैसा होता है या जैज़ कैश होता है। घबराहट में और और दिमाग वो उनको बाउंस हो पैसे जाते हैं दे और देते हैं, सकड़ जब जाते पता हैं। पता चला बच्चा तो वो उनका कुछ भी नहीं हुआ था।